हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सम काफ़ी बड़ा है, अच्छे से ट्राई कर दो क्योंकि क्वेश्चन 20 मार्क के लिए आया था। तो हाउस प्रॉपर्टी में दो घर होता है, एक होता है एसओपी और एक होता है एलओपी, है ना। एसओपी का मतलब होता है कि अपन खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेटर बोले तो भाड़े पे दिया। तो ये वाले क्वेश्चन में एसओपी दिया ही नहीं। एसओपी अगर एसओपी दिया रहता तो डिडक्शन में आता उसका इंटरेस्ट, और उसकी लिमिट 2 लाख है। इसकी लिमिट कितना है? तो क्वेश्चन में एसओपी दिया ही नहीं है, एलन करके दिया है। डिसेबल पर्सन दिया 35%। मतलब जो जो मेन इंफॉर्मेशन रहेगा ना, एग्जाम में पेंसिल से अंडरलाइन करना। इधर बोला है डिटेल्स ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या बोला है? लेट आउट मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, फेयर रेंट। तो रेंट से समझ आने का हाउस प्रॉपर्टी का सम है। किसका सम है? इधर 4 इंफॉर्मेशन क्या दिया मालूम है क्या? म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। अभी क्या वर्ड आ गया? स्टैंडर्ड रेंट। जब स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा ना तो फॉर्मेट तुम्हारा बड़ा बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेट वाला हमने सम कम सॉल्व किया, तो वो वाला हेल्प कर देता हूँ। फिर म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया है, फिर लोन दिया है। तो पहले इधर तक सॉल्व करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्मेट सा बनाए रखा है। फिर इधर तक अदर सोर्स दिया है। क्या दिया है? तो ज्यादा उसको पैसा आ रहा है। फिर बाद में डिडक्शन दिया। तो कैलसी लेके बैठ जाओ ताकि मेरे को कैलकुलेशन में हेल्प कर दो और ट्राई कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है मालूम है क्या? कंपटीशन टोटल इनकम डाल दो, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर सब डाल दो। 20 मार्क का सम है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या लिखा मैंने? बी लिखा अदर सोर्स, बी क्या लिखा? सी क्या है तुम्हारा? टोटल इनकम है। डी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आएगा, लास्ट में नेट टैक्सेबल इनकम आएगा, राइट। तो अभी ये साइड का सॉल्व करें, लेफ्ट साइड का पेज, ओके। तो सुनो, पहले लिखेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या लिख रहे हैं? तो लेट आउट में सबसे पहले याद रखो, जब भी स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा ना, क्या दिया रहेगा? तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन। बोलो और इसमें बड़ा वाला वैल्यू टाइम, बड़ा वाला। तो फेयर रेंट कितना दिया मालूम है क्या? 12 लाख दिया, मतलब साल का दिया है, महीने का नहीं है। 12 लाख। तो क्या लिखा? फेयर रेंट 15 है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 12। तो फेयर रेंट में कितना लिखेंगे? 15 लाख। फेयर रेंट में कितना लिखेंगे? 15 लाख। मार्कर नकली हो गया। फेयर रेंट कितना दिया है? 15 लाख, है ना। इधर लिख दिया 15 लाख। और म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया दोस्त? 12 लाख। ये दो पहले स्टार्टिंग में ये आएगा। अभी दोनों में क्या करना है? आप लोगों को हायर वैल्यू लेना है। क्या लेना है? हायर वैल्यू। इधर लिखेंगे हायर। क्या लिखेंगे? हायर ऑफ ए और बी। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? 15 बड़ा कि 12 बड़ा है भाई? तो ये 15 लाख तुम्हारा एक नीचे आंसर आ जाएगा, ओके। हीरो बन जाएगा ये 15 लाख। तो पहले दोनों में क्या लिया हमने? हायर वैल्यू लिया। फिर भाई स्टैंडर्ड रेंट लेना है। क्या लेना है? स्टैंडर्ड रेंट। बीच में स्टैंडर्ड रेंट आएगा, और स्टैंडर्ड रेंट आया तो फॉर्मेट बड़ा हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया? 16 लाख। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया? इधर लिख दिया 16 लाख, ओके। अब जब भी स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे ना आप लोग, तो फिर इन दोनों में छोटा लेना है। इधर क्या लिया? बड़ा लिया ना यार। तो इन दोनों में क्या लेना है? छोटा, स्मॉलेस्ट वाले स्टैंडर्ड रेंट, और उसके ऊपर वाले में कंपेयर करके छोटा लौटाना है। तो 15 और 16 में क्यों छोटा है भाई? 15 लाख, ओके। तो इधर हायर लिखा था, इधर लिखेंगे लोअर। क्या लिखेंगे? लोअर और सी और डी डाल दे, जो भी डालने का था। फिर लिखेंगे मंथली रेंट, मतलब एक्चुअल रेंट कितना मिला, एक्चुअल महीने का भाड़ा कितना है। तो एक महीने का भाड़ा कितना मिला? 1.5 लाख। एक महीने का भाड़ा कितना है? 1.5 लाख। तो साल में 12 महीने रहता है, तो उसको क्या करेंगे? इंटू 12 करेंगे ना यार। तो 18 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है? 18। और इधर रीड करके ऐसे देखेंगे, कुछ ऐसे बोला है कि रूम खाली था, वेकेंट था, भाड़ा नहीं आया, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो ये जो वैल्यू है ना, उसके बाद लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव। क्या लिखेंगे? एक महीने का भाड़ा कितना है? 1.5 लाख, और साल में कितना महीना है? 12। मान लो ऐसा बोला रहता है कि 2 महीने का घर खाली था, तो 10 महीने का हिसाब आएगा। कितने महीने का आएगा? तो 12 महीने का हिसाब कितना आ गया? 18 लाख। 12 महीने का हिसाब कितना आया? अब इन दोनों में क्या उठाना है? हायर उठाना है। क्या उठाना है? हायर। वो तुम्हारा हो जाएगा गाँव। क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या हो जाएगा? तो दोनों में बड़ा कौन है? 15 की 18, उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे? तो ये हमको मेन आंसर मिला, जिधर से कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। तो वापस है, बोलो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दोनों में क्या उठाया? बड़ा। स्टैंडर्ड रेंट है तो क्या उठाया? छोटा। फिर उसके एक्चुअल रेंट से क्या कंपेयर किया? बड़ा। तो ये फॉर्मेट याद करने का था, ठीक है। अब उसके बाद क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। जो म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया वो माइनस रहेगा। तो क्वेश्चन पढ़ा इधर दिया, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय एलन। एलन बोले तो मालिक है ना। कितना टैक्स पे किया? 75,000। तो इधर लिखेंगे 75,000, और जो भी म्युनिसिपल टैक्स पे करेंगे ना उसको माइनस करना है। क्या करना है? तो गांव में से टैक्स माइनस किया था तो 9 मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट एनुअल वैल्यू। क्या मिलेगा? जो और बड़ा हीरो रहेगा तुम्हारा। तो इसको इससे माइनस किया, कितना है? 17,25,000। ये हो गया तुम्हारा नेट एनुअल वैल्यू।
फिर जैसे सैलरी का सम सॉल्व किया, इसमें डिडक्शन आता है 50,000, कितना आता है? तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें भी दो डिडक्शन है, और एक आता है प्रोफेशनल टैक्स आता है ना, तो इसमें भी दो डिडक्शन है। तो पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या लिखेंगे? तो हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%, कितना परसेंट है? 30%। तो एनएवी का 30% निकालना है, किसका निकालना है? और एक आएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउस प्रॉपर्टी पे जो लोन लिया ना वो आएगा। ओके, तो 30% किस पे निकालना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन इस पे निकालना है। एनएवी पे कितना परसेंट? 30%, कितना है? 5,17,500। डिडक्शन बोले तो क्या आएगा? माइनस। एक डिडक्शन हो गया 30% किस पे? एनएवी पे। एनएवी जो यहाँ से आया, और एक डिडक्शन कैसे आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन हाउस के ऊपर, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन दिया रहेगा। तो ये कौन सा कर रहे हैं तुम लोग? लेट आउट, क्या कर रहे हैं? इधर देखो दिया इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मतलब घर बनाने के लिए लोन लिया ना इसका, तो इंटरेस्ट कितना दिया? 5 लाख, कितना है? तो लेट आउट पे जो भी इंटरेस्ट रहेगा डिडक्शन में आएगा। अगर एसओपी मतलब खुद की प्रॉपर्टी है जिसमें खुद रह रहा है तो उसका लिमिट 2 लाख है, कितना लिमिट है? 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन का लिमिट कितना है? 2 लाख। पर ये प्रॉपर्टी में खुद नहीं रह रहा है, लेट आउट किया मतलब भाड़े पे दिया है, तो भाड़े पे दिया है तो उसका जो भी लोन का अमाउंट है डिडक्शन में आएगा, कितना अमाउंट है? 5 लाख। तो लिमिट नहीं है, 5 लाख माइनस करना है। अगर एसओपी रहता तो 2 लाख आता, एसओपी रहता तो खुद की प्रॉपर्टी, ये एसओपी है क्या भाई? लेट आउट। अच्छा, कितना लोन भरा? 5, तो 5 लाख भी डिडक्शन में आएगा, मतलब 2 डिडक्शन आएगा। हाउस प्रॉपर्टी में कितना डिडक्शन आएगा? 2। तो ये एनएवी का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया? एनएवी। तो एनएवी में से दोनों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 17,25 में से 10,17,500 माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा ना तुम्हारा आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या रहेगा? 7,05,000। ये जो अमाउंट है ना भाई, ये क्या अपना में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या है? तो वापस से फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन में बड़ा लिया, स्टैंडर्ड रेट लिख के छोटा लिया, एक्चुअल रेट लिख के बड़ा लिया। म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा, क्या मिलेगा? 9 पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में दिया था, किधर दिया था? तो जो फाइनल अमाउंट है ये हाउस प्रॉपर्टी से कम है, कहां से कम है? हाउस प्रॉपर्टी, भाड़े से। अब अदर सोर्स आएगा, क्या आएगा? तो उसने पैसा जमा किया, भंगार बेचा, बैंक में डाला, शेयर में डाला, तो इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ ना कुछ आ रहा है। तो देखो क्या क्या आ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव बोले तो जो भी पैसा आता है ना वो अदर सोर्स होता है, और जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है पेड होता है डिडक्शन का, किधर आता है? रिसीव मतलब पैसा आया, कितना आया? 90,000। काय का आया? इंटरेस्ट। डिबेंचर जो 10% था 9 लाख का था, मतलब 9 लाख से लेन देन नहीं है, 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उस पर 10% उसको 90,000 आया, कितना है? ये 90,000 मेन अमाउंट। तो 90,000 क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या है? तो मैंने नाम लिखा, अभी अमाउंट लिख रहा हूँ, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टैक्सेबल है, क्या ये? टैक्सेबल का अमाउंट लिखने का, और जो माफ रहेगा उसको लिखने का नहीं। तो एक हो गया अपना, इधर हो गया। He also received 50,000 डिविडेंड, क्या मिला? 50,000 डिविडेंड। शेयर्स में इन्वेस्ट किया रहेगा, इंडिया की कंपनी, बाहर की कंपनी, तो डिविडेंड इसे टैक्सेबल, डिविडेंड इसे टैक्सेबल। तो डिविडेंड इधर लिखा मैंने, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, कितना आया? 50,000, कितना आया? 50 लिखा, पहले नाम लिखा और इधर अमाउंट लिखा, मतलब टैक्सेबल। माफ रहेगा तो एग्जाम्प्ट आएगा, अगर गिफ्ट मिला रहेगा तो एग्जाम्प्ट है ना। तो डिविडेंड है तो क्या है? टैक्सेबल। डिविडेंड क्या है? He also earn मतलब कमाया, काय का कमाया? इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इंटरेस्ट ऑन सेविंग। इसके पीछे कहानी बाद में था। सेविंग बैंक अकाउंट होता है ना, उस पे इंटरेस्ट है, कितना है? 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक वो भी क्या है? टैक्सेबल। इधर आ जाएगा ना टैक्सेबल, सिंपल। इंटरेस्ट ऑन सेविंग पे टैक्स लगता है। फिर क्या बोला? He has received 10,000 award for the बेस्ट आर्टिकल रिटर्न ऑन डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स की किताब है उसमें कुछ आर्टिकल लिखा, क्या लिखा? तो उसके ऊपर उसको अवार्ड मिला है। तो ये गवर्नमेंट का अवार्ड नहीं मिला, गैरेंटी अवार्ड नहीं मिला है। कोई भी बंदा काम करता तो अवार्ड मिलता ना, तो अवार्ड टैक्सेबल है। वो अवार्ड क्या है? गवर्नमेंट से अवार्ड मिला तो माफ है ना यार, गवर्नमेंट से अवार्ड मिला तो कोई बच्चा गटर में गिर गया, तुमने उड़ी मार के उसको बाहर निकाला, पुलिस स्टेशन में बताया मैंने बचाया, फिर पुलिस बोलेगा 4 दिन के बाद तेरे को अवार्ड दे दो, तो इनाम में 10,000 मिला, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये अवार्ड कौन सा है? कोई प्राइवेट कंपनी में तुम लोग काम करे तो अवार्ड मिलता है ना, बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द अवार्ड 10-20 हजार, वो टैक्सेबल है। वो क्या है? तो कितना अवार्ड मिला? 10,000। आर्टिकल लिखने का ना, इधर लिखा अवार्ड फॉर बेस्ट आर्टिकल, कितना अमाउंट मिला? 10,000, वो टैक्सेबल है, सिंपल। फिर क्या मिला? उसके बाद क्या मिला? मिस्टर एलन हैज वन प्राइज मनी, क्या मना? लॉटरी। भाई जुआ भी खेलते थे, लॉटरी में पैसा जीता, कितना जीता? 2 लाख। कितना जीता? इधर देखो लॉटरी के रिलेटेड कुछ बोला है, थोड़ा मिडी का क्वेश्चन में ठीक करता हूँ। इधर बोला ही हैज इनकर्ड 500 ऑन परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, ऑन परचेज ऑफ, मतलब 2 लाख कमाया। कितना कमाया? लॉटरी से 2 लाख कमाया और 500 रुपए खर्चा भी किया है। तो टिकट का खर्चा करने से कोई लेन देना नहीं है, ये सेंटेंस काम का नहीं था, ऐसे घुसा दिया उन्होंने।
उसको छोड़ देने का। अच्छा लॉटरी से कितना कम है, तो तुम लोग लॉजिक लगो, टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? लॉटरी से कम, अगर केबीसी से जाएगा कमाएगा तो देना पड़ता है, तो लॉटरी है तो टैक्स कट के मिलेगा। तो लॉटरी का इनकम क्या होता है, टैक्सेबल। क्या होता है वो अदर सोर्स में आते हैं, है ना, टैक्सेबल। क्या है वो, फिर उसके बाद क्या, ही हैज रिसीव्ड 25,000 एज रॉयल्टी ऑन बुक्स। उसने बुक्स लिखा ना, तो बुक पब्लिश किया ना, तो जो बुक पब्लिश होता है तो जो भी कमाते हैं ना उसका पैसा आ रहा है, तो रॉयल्टी का पैसा है। कितना है बुक का, 25,000 है, वो भी टैक्सेबल है। पर इधर क्या बोला है, जो 25,000 का उसने बुक पे कमाया ना, उसने एक्सपेंडिचर भी किया, खर्चा भी किया, कुछ कमाने के लिए उसने खर्चा किया। तो 2,500 क्या किया मालूम है क्या, प्रोपोर्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब कुछ लिखावट का, और परचेज ऑफ बुक, और उसने 2,000 का किताब भी खरीदा था, मतलब उसको 25,000 आया। कितना है दोस्त, रॉयल्टी मिला। और खर्चा कितना किया मालूम है क्या, 2,500 खर्चा किया। कितना खर्चा किया, और 2,000, तो 2 खर्चा किया, आया कितना, 25। तो ये खर्चे को कम करना पड़ेगा, ये खर्चे को क्या करना पड़ेगा, कम। तो 4.5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 20,500। कितना आएगा, तो रॉयल्टी टैक्सेबल होता है। रॉयल्टी क्या होता है, तो पूरा 25 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 25 में कुछ जिस पे रॉयल्टी आया था उस पे खर्चा भी किया उसने, जिस पे रॉयल्टी आया था, जिस पे इनकम रिसीव किया था उस इनकम पर उसने थोड़ा बहुत क्या किया था, खर्चा। तो खर्चा को हटा के टैक्सेबल लिखेंगे। तो आया कितना, 25, और 2 देखो ना, एक्सपेंडिचर बोला ना, तो एक एक्सपेंडिचर 2500 हुआ और एक 2,000, तो दोनों को जोड़ा, 25,000 से क्या किया, माइनस किया, तो हिसाब में आएगा 20,500। कितना आएगा, 20,500। इधर ही बस नहीं, देखो और क्या मिल रहा है इसको, इधर बोला है he has received 5 लाख। कितना मिला, ऑन LIC मैच्योरिटी पॉलिसी, ऑन LIC, तो जो उसने LIC निकाला था वो LIC मैच्योर हो गई, 10 साल तक पैसा भरा लेगा। अब 10 साल तक वो जिंदा है तो उसको पैसा है। तो LIC का जो भी पैसा है वो एग्जम्प्ट है, वो नॉन टैक्सेबल। क्या वो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। LIC गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा, गिफ्ट फ्रॉम, है ना, उस पर टैक्स नहीं। LIC का मैच्योरिटी का पैसे पे टैक्स लगेगा। देखो ना 5 लाख बोला ना LIC का, मैच्योरिटी मतलब पूरा भरना के बाद उसको पैसा मिला, तो उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो एक नाम याद कर लिया तुमने, अब इसको छोड़ देंगे तो टोटल ले लेंगे, कितना लेगा, कितना भाई, 3 लाख, मान लो 3,70,500। ये पैसा कहाँ से है, अदर सोर्स। कहाँ से पैसा है, और ये कहाँ से है भाई, ये कहाँ से है, हाउस प्रॉपर्टी, और ये कहाँ से है। अभी दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, 7 लाख, 3 लाख, 10,000, 10 लाख, 10,78,000, 10 लाख, वो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। क्या हो गया, अभी डिडक्शन चेक करेंगे। तो डिडक्शन में देखो किधर छुपा हुआ डिडक्शन है, थोड़ा मिड क्या मैं रीड करता हूँ। एलन हैज पेड LIC प्रीमियम इन कैश 50,000। क्या भरा, LIC प्रीमियम, क्या भरा, तो जो भी LIC प्रीमियम भरता है ना डिडक्शन में आता है, उसका डिडक्शन है 80CCC। क्या आएगा, LIC प्रीमियम। क्या वर्ड है, एक वर्ड भी दिया ना, पेड, क्या वर्ड दिया है, वो डिडक्शन में आता है। तो तुम बोले सर ये 500 लॉटरी का खर्चा, वो डिडक्शन में नहीं, गवर्नमेंट उसका डिडक्शन नहीं देगा। लॉटरी का डिडक्शन देता, मेडिकल इंश्योरेंस का देगा, LIC का देगा, प्रोविडेंट फंड का देगा, मेडिकल इंश्योरेंस का देगा, पर ये छोटे मोटे चीज का देता, ये आलतू फालतू का नहीं देता ना, जहाँ तूने इन्वेस्ट किया NSE का देगा। तो LIC क्या वर्ड है, LIC प्रीमियम। कितना भरा प्रीमियम, 50,000 कैश, तो एक डिडक्शन ये आएगा। ओके, अभी इधर एक चीज और बोला है, वो क्या है, हैंडीकैप है। डिसेबल बोला तो हैंडीकैप कितना परसेंट है, तो रूल क्या है मालूम है क्या, अगर वो 40 से लेके 80% के बीच में हैंडीकैप है तो 75,000 माफ होगा, और वो 80% से ज्यादा हैंडीकैप है, 80% से ज्यादा कितना माफ होगा, अरे भाई कितना हैंडीकैप है, 35%। ज्यादा हैंडीकैप नहीं है, मतलब 40 से कम है, 40 से तो ठेंगा, कुछ डिडक्शन आएगा नहीं। तो इधर लिखेंगे डिसेबिलिटी, क्या लिखेंगे, क्योंकि 35% क्या है वो, नॉट एलिजिबल, नॉट उसको डिडक्शन मिलेगा। हाँ, अगर इधर 45% रहता, कितना रहता, तो कितना माफ होता, अगर 85% डिसेबल रहता, हैंडीकैप रहता, तो 1,25,000 माफ होता। कितना माफ होता, अभी नॉट एलिजिबल लिखा क्योंकि उसको मिलेगा। और इधर देखो एक वर्ड दिया, पढ़ोगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग। जो सेविंग बैंक अकाउंट है ना, उस पे उसको इंटरेस्ट मिला है। सेविंग बैंक अकाउंट होता है ना, उस पे क्या मिला, तो कभी भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आएगा ना, वो डिडक्शन में भी आएगा। तो बोलो 80TTA, 80TTA, जो भी इंटरेस्ट ऑन सेविंग है, क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन में है, उसका लिमिट 10 है। कितना है, मिला कितना, 10, तो पूरा 10 डिडक्शन है। अगर उधर 15 मिला रहेगा ना, कितना सेविंग पे, तो 10 ही डिडक्शन है। 10 से ज्यादा आएगा, 25,000 मिला रहेगा तो भी कितना आएगा, 10। हाँ, अगर 6,000 मिला तो 6 आएगा, पर 10 से ज्यादा नहीं आएगा। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग का डिडक्शन क्या, 80TTA, तो 2 डिडक्शन आया। हैंडीकैप का नहीं आया क्योंकि नॉट एलिजिबल था। तो टोटल कितना डिडक्शन आया, 60। कितना आया, तो इसमें से 60,000 माइनस कर देंगे तो जो भी अमाउंट बचेगा, मान लो 10,18,000, कितना बचा, 10,18,000 जो भी बचा वो उसका हो जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। क्या हो जाएगा, नेट टैक्सेबल इनकम। ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का सम है।
जिसमें स्टैंडर्ड रेंट भी दिया था, क्या दिया था, और अदर सोर्स की पूरी फैमिली आ गई थी ना, ओके, डिडक्शन। तो जिसने स्टार्टिंग से वीडियो देखा उसको एकदम इजी हो गया रहेगा। जो फर्स्ट टाइम सम सॉल्व करें, एक बार क्वेश्चन को वापस रीड कर लो, वीडियो का बैक कर लो, तो एक बार साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 मिनट का बड़ा सम था, थोड़ा बहुत ट्राई किया, ठीक है। थैंक यू।